हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2021 प्रीलिमिनरी का एग्जाम भी हो गया है और उसके बाद 9 अगस्त को उसका रिजल्ट भी आ गया। ये दो प्रक्रियाएं आपको अच्छे से पता है। एक सवाल जो बार बार करके पूछा जा रहा है, यानी जो बच्चे डिसक्वालीफाई हो गए, यानी उनमें ज्यादातर वो जो पिछली बार क्वालिफाई कर गए थे और इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका एक सवाल बनता जा रहा है कि हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा हरियाणा के आम लोगों के लिए नहीं है क्या। इसका वो कारण, कुछ कारण अगर उनसे चर्चा में जो निकल के सामने आए हैं, मैं आपके ओपिनियन भी इसमें लेना चाहूँगा। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। जैसे कारण को सबसे बड़ा तो यही माना गया कि हर स्टेट अपने कुछ इंडिविजुअल सवाल पूछता है, लेकिन हरियाणा के सिविल सर्विस में प्रीलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस में हरियाणा को मेंशन करने के बावजूद हरियाणा के जो सामान्य ज्ञान है उनके सवालों को नहीं पूछा जाता। दोनों जो 2021 रद्द हुई थी सितंबर 2021 में वो, और यहाँ जो जुलाई 2022 में परीक्षा हुई है, दोनों परीक्षाओं में हरियाणा के सवाल लगभग नगण्य संख्या में पूछे गए। क्या ये एक सामान्य भूलवश या सामान्य होने वाली प्रक्रिया या इसको टारगेट करके किया जाता है, ये अपने आप में एक सवाल है। परीक्षा के स्तर को जानबूझ के यूपीएससी के समान किया गया इस बार, यानी जो एग्जाम पैटर्न एक सवाल में 3 सवाल पूछने की जो यूपीएससी की स्टाइल थी, उसी स्टाइल को एचपीएससी ने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी बखूबी फॉलो किया, जिसकी वजह से ये परीक्षा है वो पिछली बार के क्वालिफायर के लिए डिसक्वालीफाई होने का कारण बन गई। ऐसा क्यों हुआ? यूपीएससी अपने सवालों के अंदर डिटेल एनालिसिस लेने की कोशिश करता है, हालांकि ये एक अच्छी चीज़ है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक बार में इतने बड़े स्तर पे बदलाव, जबकि सिलेबस आपने नाम मात्र का 7 पंक्तियों में निकाला था तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये थोड़ा सा तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से किया गया बदलाव था। दूसरा, चूंकि एग्जाम को यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग कर दिया गया और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी थी, उसके बाद एचसीएस की परीक्षा को आयोजित किया गया, तो जो लोग यूपीएससी में क्वालिफाई थे और हरियाणा स्टेट से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये एग्जाम दिया अपने आप को यूपीएससी के तनाव से थोड़ा मुक्त रखने के लिए, ताकि वो साइड बाई इसकी तैयारी कर सके। वहीं जो लोग यूपीएससी में बिल्कुल स्मॉल मार्जिन से रह गए थे, उन लोगों को उस पैटर्न की प्रैक्टिस भी थी, और वही पैटर्न जब उनको एचसीएस में मिला, चाहे वो किसी भी स्टेट के थे, उन्होंने एचसीएस क्वालिफाई कर लिया। हरियाणा में ये, इसको हम नकारात्मक रूप में नहीं लेते, लेकिन जब अन्य राज्यों में हरियाणा के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे 40% पेपर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग घूमता है। एमपी में जो ज्योग्राफी के, आर्ट के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के सवाल है, वो एमपी मध्य प्रदेश के आसपास घूमते हैं। वहां जब हरियाणा का अभ्यर्थी परीक्षा देने जाता है, क्योंकि अप्लाई तो वो वहां भी कर सकता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता है। राजस्थान में तो इन 40% में उसे हवा ही नहीं लगती कि पूछा कहां से है। लेकिन यहाँ हरियाणा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को समान रूप से मौका दिया जाता है। अब ये किस लिए किया जाता है? क्या जो लोग पेपर सेट करते हैं वो लोग, या जो अधिकारी वर्ग, या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को लाना चाहता है, या खुद कुछ लोग अन्य राज्यों से जुड़े हैं तो वो अपने अभ्यर्थियों को, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं? अब ये तो अपने आप में कमेंट सेक्शन में डिस्कशन के थ्रू ही क्लियर हो सकता है, मेरी तो ये समझ से बाहर है। हरियाणा में लगभग हर भर्ती विवादों में रहती है। 2004 में जो एचसीएस रिक्रूट हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने उनके टर्मिनेशन के आदेश जारी कर दिए। 2011 की भर्ती है, उसकी इंक्वायरी है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा पटल पे कह के उसको ओपन करा दिया। इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो एचपीएससी ने ली थी शायद, वो रद्द होने के कगार पे। यानी लगभग हर भर्ती विवादों में, या तो पुराने समय जो विवाद था वो था चहेतों को भर्ती करने का, तो उसमें आम अभ्यर्थी के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जो भर्ती का पैटर्न है वो यूपीएससी के अभ्यर्थियों को भर्ती करने का, तो क्या एचपीएससी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के नाम पे कुछ नहीं रखता? दूसरा, ये परीक्षा साधन संपन्न वर्ग के अनुरूप है, इसका माहौल है वो साधन संपन्न वर्ग के ज्यादा अनुरूप महसूस होता है।
परीक्षा केंद्रों पे जब आप देखते हैं तो जो हरियाणा के बेसिकली साधन संपन्न वर्ग से हैं या बाहर से जो साधन संपन्न वर्ग, जो दिल्ली से जो लोग आते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े, जिनको लेने के लिए छोड़ने के लिए दो दो चार चार लोग आते हैं, वो इस परीक्षा को थोड़ा अलग बना देते हैं। जनरली बाकी परीक्षाओं में आप ऐसा देखने में कम पाते हैं। हालांकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसकी दिल्ली से दूरी अपेक्षाकृत कम है। दूसरा, परीक्षा 2 से 3 वर्ष तक होती है, कभी प्री हो जाता है, कभी फिर रद्द हो जाता है, कभी कट ऑफ पे विवाद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यानी ये 2 2 3 3 वर्षों तक सिर्फ साधन संपन्न वर्ग है वो ही इस परीक्षा की तैयारी कर सकता है। एक मध्यम वर्ग का या एक निम्न वर्ग का अभ्यर्थी है, आर्थिक रूप से जो वर्ग का मतलब जिनके पास आर्थिक संसाधन सीमित हैं, वो इस परीक्षा की तैयारी में इतनी लंबी अवधि तक अपने आप को सामान्यतः जोड़े नहीं रख पाते। तो फिर सवाल आता है कि HCS 2022 की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो बाधाओं से अगर आप हार मान के अपनी तैयारी छोड़ते हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कम से कम सिविल एस्पिरेंट के लिए तो ये बिल्कुल ही अस्वीकार्य बात होती है। तो आप तैयारी जरूर करें। समय बदलेगा, स्थितियां बदलेगी, ऐसी बात नहीं, हर समय एक सा नहीं रहना। जब पहले चहेतों को लगाने के अलग तरीके थे, उन पे विवाद हुआ, वो प्रक्रियाएं बंद हुई है, तो देर सवेर अगर ऐसा कुछ होता होगा तो वो बंद जरूर होगा। लेकिन हम तब तक अपने आप को मैदान में बनाए रखें। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको क्या लगता है, हरियाणा में HCS और HPSC की जो बातचीत चलती है वो इस बार ऐसा क्यों हुआ कि पिछली बार के चयनित अभ्यर्थी इस बार चयन होने से वंचित हो गए? अनिल नागर वाले विवाद में जो मीडिया बाइट आती है उनके अनुसार अगर हम माने तो 15-20 अभ्यर्थी थे जो परीक्षा का पेपर सेट करने में कामयाब थे, लेकिन उसके बावजूद भी 65% कट ऑफ गई थी। मतलब एक परीक्षा का लेवल तो था, 68 पॉइंट समथिंग थी, सॉरी। तो क्या रहा, कैसा रहा, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि एक नज़रिया, एक सामान्य राय जनरेट की जा सके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।